हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और छोटे से नए ब्लॉग में। तो मैं ये सोच रही थी कुछ आपका भी फ़ायदा हो जाए, जो चीज़ मैंने यूज करी है जिससे मुझे फ़ायदा मिला है। मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। तो किसी को भी, अगर आप लोगों में से किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर से यूज करिएगा और आपको भी शायद बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है मिश्री, मिश्री और सौंफ। ये मिश्री, तो ये चीज़ मैं दोबारा लेके आई हूँ। तो मुझे ना क्या दिक्कत है, मुझे दिक्कत थी एसिडिटी की, बहुत ज़्यादा दिक्कत, जिसको बोलते हैं ना चरम सीमा पे बिल्कुल मुझे एसिडिटी बनती है। और एसिडिटी कहने के लिए बहुत छोटा सा रोग है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोग है। जो प्राणी इससे जूझ रहे होंगे ना, जिसको ये हो गई, वो ही समझ सकते हैं कि एसिडिटी क्या है। अगर हम किसी को बोलेंगे ना मुझे एसिडिटी हो रही, तो बहुत हल्के में ले लेगा कि एसिडिटी तो होती रहती है, लेकिन ये वो वाली एसिडिटी नहीं है जो हल्के में होती रहती है। मेरी एसिडिटी बहुत घातक है, इतनी घातक है कि मेरा पूरा शरीर जलता है। और ये इस सीमा तक कब पहुंच गई मुझे पता नहीं चला। घर की हर लेडीज़ की यही कहानी है कि वो अपने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, चाहे उसका कोई कुछ माने या ना माने। वो अपना सारा टाइम घर को देती है, अपने आप पे बहुत ही कम ध्यान करती है। कोई भी है, चाहे मैं ही नहीं हूँ ऐसी, सभी ऐसा ही करते हैं अपने बच्चों में, अपने घर में। और ये बीमारी इतनी बुरी है, जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जब हमें एसिडिटी बढ़नी चालू होती है और जब हमें खाया पिया ना पचे, तो वो हमारे शरीर में लगता नहीं है और हम एक कमज़ोरी के शिकार हो जाते हैं। और वो भी इतनी कमज़ोरी कि हम सहन भी ना कर पाए। उसी सीमा तक मैं भी पहुंच गई हूँ, धीरे धीरे करके। पहले इतनी नहीं बनती थी, पहले ऐसा ही होता था कि पहले थोड़ी बहुत यहाँ ऊपर के हिस्से में पेट में जलन हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा पूरा शरीर जलता है। तो जब ज़्यादा एसिडिटी होती है तो एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है नहीं लेना पड़ता, मैं ये नहीं कहूँगी एलोपैथी की दवाई बेकार है, लेकिन हाँ, ये रोग को ठीक बिल्कुल भी नहीं करती। रोग अपनी जगह बना रहता है, इतना हो जाता है कि थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर अगली बार वो रोग दोबारा से आएगा तो वो और तेज़ी के साथ और भयानक होकर आएगा। ये बात पक्की है, मैंने इसे महसूस करा है। और देसी दवाइयों में आज भी वो ताकत है कि जड़ से रोग को ख़त्म कर दे, लेकिन किसी की यही बात है कि सब ये सोचते हैं कि कौन करे, अपने लिए कुछ हो नहीं पाता, बात ये है। और अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मैंने सच्ची बताऊँ आपको, भगवान के सामने बैठ के ये सौगंध खाई है कि मैं अब अपना ध्यान रखूँगी, चाहे किसी का रखूँ या ना रखूँ, लेकिन खुद का ध्यान रखूँगी। मुझे भी जीना है, क्योंकि घर वाले दवाई दिलवा सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ ले जा सकते हैं, पर लेकिन जो बीतती है ना खुद पे, वो खुद को ही पता है। मुझे एसिडिटी इस सीमा तक बनती है, जो मैं खाना खाऊंगी ना, रोग नहीं पचा तो पूरे शरीर में लेके पैरों से सिर तक का खून जलता है, बहुत बुरी जलन होती है छाती में, यहाँ तक सब जला हुआ लगता है। पेट से लेकर यहाँ तक सब जलता है, इतनी बुरी तरह जलता है कि नींद भी नहीं आती, रात की नींद उड़ जाती है बिल्कुल। और छाती में इतना भारीपन, तो कई बार ऐसा होता था मैंने खाना खा लिया और उसके बाद उल्टा कर दिया, शाम तक जलन होने लगी तो फिर मैंने मुँह में हाथ दिया और उल्टा कर दिया, तो मुझे थोड़ी मतलब सही सा फील होता था, तो फिर मैं चैन से सो जाती थी। ऐसा ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। मैंने सुबह खा लिया और शाम तक ऐसा बना, पेट फूल सी गया, फिर उल्टी का मन हो गया, फिर भारीपन हो गया, तो मैंने ठाकर उल्टी कर दी, मुझे चैन मिल गया, मैं फिर सो गई, फिर सुबह अपना वही काम कर लिया ऐसी फिर। लेकिन हाँ, अपने बारे में इतना नहीं सोचते कि भाई रात ऐसा हमारे साथ हुआ है तो हमें अब क्या करना है। तो एक आध दिन हल्का ले लिया, फिर अपना उसी रूटीन पर आ गए, फिर ऐसी हो गया, फिर एक आध दिन हल्का ले लिया, फिर अपना उसी रूटीन पर आ गए। लेकिन अब की बार फिर बहुत ज़्यादा एसिड बना, मुझे इतनी दिक्कत हुई, 2-3 दिन मुझे होश नहीं रहा। काम तो मैंने कर लिया, जैसे कि सुबह उठते हैं थोड़ी सी एनर्जी शरीर में होती है, सुबह के उठते टाइम ऐसा लगता है चलो एक आध काम कर लें। और लेडीज़ का मन भी नहीं लगता, जब दिन निकल जाता है ना तो खाट पे बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा लगता है उठ कर काम कर ले, झाड़ू वाड़ू लगानी चाहिए, कैसे रह लूँ। तो मैं इतना तो कर देती हूँ कि झाड़ू पोछा, नहा ली धो ली, पूजा पाठ कर लिया।
इतना काम मैं कर देती हूँ और फिर उसके बाद मुझे एकदम से लेटना, ख़त्म हो गया शरीर बिल्कुल इतना काम करके। फिर उसके बाद दोबारा उठूँगी, फिर कुछ काम कर लिया, फिर लेट गई, एकदम ख़त्म हो गया शरीर। तो ऐसा ही चल रहा था। तो एक दिन अभी हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए थे, तो मैंने पकौड़ी बनाई थी। हालांकि मेरे साथ पहला भी ऐसा ही चल रहा था कि खा लिया उल्टा कर लिया, खा लिया उल्टा कर लिया, तो कोई ऐसी दिक्कत सी लग नहीं रही थी। मैं जैसे ही उनके साथ बात करने बैठी तो मैंने भी एक दो पकौड़ी मीठी चटनी से अपने मुँह में दे ली। वो उस दिन तो कुछ हुआ नहीं, मैं सो गई। और अगले ही दिन इतना बुरा हिसाब बनाना पेट का, इतनी जलन हुई, मैं सहन नहीं कर पाई, मैं इतनी रोई हूँ ना। तो भैया मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर मेरा वीडियो कोई देखे और पहली बार देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, जो भी रूटीन आपको बताऊँगी, मैंने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करा हुआ है, उसकी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं 3 साल, और मैं सब कुछ भूल गई। अब नमक मिर्च तेल हल्दी यही याद रहेगी कि सुबह क्या बनना है, क्या खा लेंगे सब, क्या नहीं खाएंगे, ये बनाऊँ या वो बनाऊँ, उसी में रह गया दिमाग। और फिर भी बहुत चीज़ है, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा और मैंने दवाई भी ले ली, लेकिन उनसे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब मेरी भूख भाग बिल्कुल बंद होगी, तो मैंने इतना सा बुरका खरबूजे का लिया और बस मैं उसी में ही पूरे दिन रह गई। फिर मैंने अगले दिन भी इतना सा ही लिया, पूरे दिन रह गई, कुछ नहीं पता रहा। एक दो काम करती रही ऐसे ही, और फिर जाकर लेट जाऊँ बुरी तरह, पता नहीं रहेगा कि मैं हूँ या ना। फिर जैसे ही होश आया, फिर एक दो काम उठा लिया, तो ऐसे कर करके लेट जाऊँ कर लिया, लेट जाऊँ कर लिया, हो गया ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा किताब उठाया, तो उसमें ये पाया मुझे कि थोड़ी सी आप मिश्री लो, 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच सौंफ, रात को साफ़ पानी में धो के 1 गिलास में भेदो, 1 गिलास पानी में सौंफ और मिश्री। ये है धागे वाली मिश्री, ये धागे वाली मंगाई मैंने, ये आज दोबारा मंगाई है। ये चीज़ें दोबारा से यूज करूँगी भी, मतलब इससे मुझे फ़ायदा हुआ। पहले मैंने थोड़ी मात्रा में ही बनाए, तो ये दोनों चीज़ इसको पीस के रख लेंगे और इसको ऐसे ही। तो रात को ये भिगो दी पानी में। पानी में भिगोने के बाद साफ़ सुथ धो के, क्योंकि धो लेंगे तो उस पानी को हमें बरतना है ना, तो इसलिए हमें धो के भेजनी है, क्योंकि हमें पीना है सुबह वही। तो फिर मैंने ये भिगो दी रात को, और सुबह को इसका पानी उतार लिया, और जो थोड़ा सा पानी छोड़ के उसमें, और ये चीज़ जो मिश्री भेनी नहीं है, ये मिश्री तो ऐसी ही रखनी है पीस के, 1 चम्मच ये भी देनी है, और फिर 1 चम्मच मिश्री डाल के आप इसे खूब पीस लो। जब इसका पेस्ट बन जाए, अगर ग्राइंड ना हो सके तो आप सिलबट्टे पे इसे पीस सकते हो। और उस पानी में जो हमने नितारा था इसका, उसी पानी में इसे घोल के और सिप सिप करके आप इसे पी लोगे। पियोगे कब? पहले सुबह उठे 3-4 गिलास पानी पिया, 3-4 गिलास पानी के बाद आप ये तो टहल लो 10-15 मिनट, या फिर आप झाड़ू वाड़ू लगा लो, जो कि लेडीज़ का होता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुबह उठ के पानी पी लिया, फिर झाड़ू लगाने लग जाओ, इतना प्रेशर बन जाएगा। फिर आप फ्रेश होकर आ जाओ, फिर 1 चम्मच तेल लो, मुँह में डाल लो, उसे घुमाओ चारों तरफ को और कुल्ला कर दो 10 मिनट बाद। उसके बाद हल्का फुल्का योग कर लो। योग करने के बाद आपको 15 मिनट बाद ये पानी पीना। फिर ये पानी पी के हल्का फुल्का नाश्ता, खरबूजा तरबूज खीरे ककड़ी जो आजकल चले हुए हैं। उसके बाद मैं तो फिर मोटे आटे की रोटी, जो कि बूर निकलता है ना आटे का, वो रख लेती हूँ एक साइड में, और फिर उसमें इतना सा आटा मिलाया और वो एक रोटी अपनी बना ली, और मूंग की दाल बना ली, उसमें भे के रख दी। फिर दोपहर में वो खानी है, फिर शाम को खरबूजा, और फिर बस। तो मुझे बहुत आराम मिला इस चीज़ से। आज मैं तुम्हारे सामने बैठ के बोल रही हूँ। बाकी मैं ही बता सकती हूँ कि मुझे कितनी दिक्कत थी। मुझे बोलते हुए भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही, उठ रही थी तो चक्कर आ रहे थे, अंधेरी आ रही है आँखों के सामने। रिपोर्ट में हालांकि कुछ ऐसा नहीं आया कि भाई, घर वाले भी कह रहे और डॉक्टर भी कि नॉर्मल सी ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ तो है। अगर मेरी इतनी बुरी हालत है, ऐसा तो नहीं होता कुछ भी ना हो और खाना पीना पचे और आदमी इतना बुरा हाल हो जाए, नहीं हो सकता ना। फिर तो जब अगर कुछ भी नहीं है तो वो सब कुछ खा सकता है फिर, लेकिन मैं तो खा नहीं सकती, तो दिक्कत तो कुछ ना कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन चीज़ों पर विचार करूँ, तो मैंने ये चीज़ लेनी शुरू कर दी, और इनसे मुझे 3-4 दिन में ही थोड़ा आराम दिखा। और मैंने ये फिर दोबारा से आज मैं इन्हें लेकर आई हूँ, और मैं फिर रात को भिगोऊंगी और सुबह खाऊंगी, और सुबह भिगो कर शाम को खाऊंगी, दोनों टाइम लेनी है ये। रात को फिर लेनी है, शाम के टाइम सोएंगे हम, और सुबह भी लेना 1-1 गिलास पानी। गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखेगा, एसिडिटी कम बनेगी। और भाई जैसे जैसे मैं यूज करूँगी आगे आगे, जो भी मेरा हाल होगा, अगर आप देखोगे और किसी को ये चीज़ करनी है और वो करेंगे और वो आगे कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक होकर, क्योंकि मेरे पास किताबें हैं इस चीज़ की। मैंने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करा हुआ है, और मैं इस चीज़ पे गौर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने शरीर पे गौर देनी है।
क्योंकि मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर मैं रहूँगी तो मैं काम भी कर लूँगी और सब कुछ कर लूँगी, अगर मैं ही ना रहूँगी तो मैं फिर क्या करूँगी, खा पी मैं कुछ सकती नहीं। तो मुझे आज ऐसा लग रहा कि आज मुझे मूंग की दाल की रोटी भी मिली है ना एक बिग्गी हुई, तो मैं तरस रही थी नमक के लिए। तो मुझे वो भी ऐसा लग रहा जब मैंने क्या खा लिया। तो मैंने बिल्कुल, पहले तो मैं सोच लेती थी हरी मिर्च ले लूँ एक साथ में, लेकिन मैंने अब की बार हरी मिर्च भी नहीं ली है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हरी, पीली, नीली हर मिर्च आपको छोड़नी है। तो मैंने एक तला भुना शरबत। अब तो मुझे ये है, उस दिन तो मैंने पकौड़ी खाई सो खाई, लेकिन आगे अगर मैं कुछ भी करूँगी ना, कल मैंने ब्रेड बनाए थे, मैंने इतना सा किनका भी हो ना उसमें से हटाया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जीभ पे बिल्कुल ऐसा लगाम लगा के रखी। अंदर लाई नहीं कह रहा था कि ले ले, अब तक तो था कि ले लेती थी एक आध बुर का, चलो भाई ज़्यादा ना तो एक ले लिया, लेकिन अब बिल्कुल मना है तो मना है, जीना है मुझे। ऐसा लगा मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। बहुत बुरी बीमारी है एसिडिटी, और आगे जाकर बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, हमारे खून में मिलकर इतना बुरा हाल कर देती है ना जलन। बस आदमी सो सकता है ना, रह सकता है ना, बैठ सकता ना उठ सकता, बस बहुत बुरा हाल उसका हो जाता है। वो किसी के सामने अपनी कह नहीं सकता बिल्कुल भी। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप इन चीज़ों को यूज करोगे ना, और एक बूट बूट बहुत मज़े की चीज़ है, मैं हमेशा उसे ही खा कर ठीक रहती हूँ। पर मैंने उस दिन ये गलती करी ना, वो मुझे भुगतनी पड़ी। मैं डॉक्टर के यहाँ जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सालों साल दिक्कत रहती है, और मैं इतनी ठीक रहती हूँ ना, तो इससे ही रहती हूँ। मैं आटे का बूर निकाल के उसको भून के रख लेती हूँ, छान के, और उसे बूरा में 2 चम्मच बूर 2 चम्मच बूरा डला के 4 चम्मच में या 2 में या 3 में उसे खा लेती हूँ सुबह सुबह खाली पेट। तो एसिड को मक्खी वहीं मार देता है। तो कभी कभी नहीं हो पाता, कई बार ऐसा हो रहा है कि आटा मैं पीसने भेजती हूँ, लेकिन मशीन वाला जो है आटा चक्की वाला, उसको इतना बारीक पीस देता है कि उसमें छाना सी नहीं निकलते। कई बार कह के भेजती हूँ कि इसे मोटा पिसवा लाना, लेकिन नहीं, वो चक्की वाला अपनी चक्की चढ़ाए रखता है ना, तो उसी उसमें पीस देता है बारीक में, और मुझे चाहिए मोटा आटा। कई बार तो मन करता है घर में हाथ की चक्की हो ना, तो मैं अपने मन चाहे पीस लूँ, क्योंकि जब आदमी बीमार हो जाए ना, तो उसे एहसास हो जाए ज़िंदगी और मौत का, तो वो ये सोचा है कि हाँ भाई यार, इस चीज़ों पे चलना पड़ेगा। जो पहली चीज़ थी बहुत अच्छी थी, जो अब की चीज़ें बहुत बेकार चीज़ हैं। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है आज की, ना तो आटा अच्छा है ना सब्ज़ी अच्छी है, सब चीज़ केमिकल से भरी हुई आ रही है, क्या ही खावे इंसान। तो ये चीज़ फिर भी नेचर है, नेचर ने हमें दी है, और बहुत अच्छी चीज़ है, प्राकृतिक है, तो इन चीज़ों से हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। जैसे मेरे शरीर में गर्मी भरी हुई है ना, तो उसके लिए ठंडा करने के लिए एक मैं मटका भी लेकर आऊँगी पानी के लिए अपना। फ्रिज का पानी मैं कभी नहीं पी सकती, अगर ठंडा पानी भी होगा ना, तो मैं उसे ऐसा कर लूँगी ना वो ठंडा लगे ना गर्म। सर्दियों में मैंने गर्म पानी नहीं पिया, और गर्मियों में मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती, तो देख लो आप कैसी तबीयत होगी मेरी। तो अपना ध्यान रखना है मुझे भी। और अगर आप को किसी को एसिडिटी है, जैसी मुझे बनती है भयानक, एडी से चोटी तक की जान निकाल देती है मेरी, तो कई को तो ऐसा होता है कि खा लिया, थोड़ी सी जलन हुई पेट के ऊपरी हिस्से में, और जैसे ही हमने इनो विनो ले लिया और बंद हो गई, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर एसिडिटी एक बार शुरू हुई ना, तो 2-3 दिन तक ऐसे घुमा देगी चक्की की तरह कि जाएगी नहीं, कुछ भी कर लो आप। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगली बार ना बने, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और डॉक्टर के पास भी क्या है, ये खाली पेट के कैप्सूल, ये जितने हम लेंगे फिर ये भी हमें बेकार कर देते हैं, दवाई भी, ज़्यादा दवाई खाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरा ब्लॉग देखे, किसी को एसिडिटी बनती हो, पाचन किसी का कमज़ोर हो मेरी तरह, तो वो मेरे साथ चले, और मैं इन चीज़ों को यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कितना फ़ायदा हो सकता है आगे तक भी हमारा। और ऐसा हो जाए ना, बने ही ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी इसे यूज करके ज़रूर देखना, ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है, बस ये 20 रुपये की है, और ये 20 रुपये की है, ये 40 रुपये की चीज़ है, नहीं ये 30 की है, ये 20 की है, ये 50 रुपये की चीज़ है। और ये 50 रुपये की चीज़ हमारी बहुत दिन चलेगी। डॉक्टर के तो हम 1000 2000 3000 यूँ दिया हमें। कई बार तो ऐसा हो रहा, एंडोस्कोपी को वो कह भी रहे, और मैं काफ़ी समय से सोचती आ रही कि अपनी करवा लूँ, लेकिन नहीं रहे कि ठीक हो जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा काम। और अभी भी मुझे कई दिन से यही था कि आराम लग जाए, शायद ना करवानी पड़े, लेकिन दिक्कत ज़्यादा है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है। ये तो ये है कि मेरी जलन को इसने शांत कर दिया, हो सकता है ये आगे भी ठीक कर दे। डॉक्टर कह रहा है कि 2 हफ्ते की तुम्हारी दवाई चलेगी, उसके बाद तुम्हें आराम लग जाएगा, लेकिन फिर परहेज़ करना पड़ेगा। तो परहेज़ पहले ही कर लो, अब तक नहीं करा, बहुत करा, लेकिन जब दिक्कत हो जाती है और आपने एक बार महीने में चाहे एक बार खाया, और उसके खाने से अगर आपको दिक्कत होगी ना, तो आपने परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करा,
सब आपको यही कहेंगे कि आप परहेज़ करती ही नहीं हो। चाहे आप कितना भी परहेज़ कर लो और सबके सामने आपने एक पीस उठा लिया ना, तो आपने परहेज़ करा ही नहीं कभी भी। जब जब आप बीमार हुए, जब जब आपने परहेज़ नहीं करा, तो आपने कभी भी परहेज़ नहीं करा और आप हमेशा ऐसे ही खाते रहे हो, सब यही बोलते हैं। लेकिन जब बीमारी हो जाती है, जिसको हो जाती है, मन तो सबका करता है। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो रोज़ कहते हैं कि भाई ये बना लो, वो बना लो, और खाते भी हैं। और ब्याह शादियों में जाकर भी चाउमीन, टिक्की, पता नहीं क्या क्या ये अड़गम सड़गम वो खा लेते हैं, सब पच जाता है। लेकिन यहाँ रोटी भी नहीं बच रही, तो भाई क्या हालत होगी हमारी, आगे चल कर क्या होगी, इस बात का तो सोच भी नहीं सकते। तो मुझे बहुत सोच रहता है, पता नहीं, ऐसा लग रहा कि भाई पता नहीं कब चलना हो जाए यहाँ से। तो थोड़ा सा आराम इस चीज़ से मिला है। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि अगर आप मेरे साथ रहोगे और मेरी जर्नी के साथ चलोगे, मैं चलूँगी। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रही, यूज करके बता रही हूँ। मैंने यूज़ 2-4 दिन से करा है, उसके बाद मैं दोबारा सब ले आई हूँ। मुझे थोड़ा आराम दिखा और मैं कल को फिर देखूँगी। अगर आप में से भी किसी को इससे फ़ायदा होगा तो आप हमें दुआ देंगे और आपकी दुआएं कहीं ना कहीं मेरे काम आ जाएंगी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो परेशान हैं पेट से, और आजकल तो 100% में से 90% का पेट ख़राब होगा और 90% को एसिडिटी बनती होगी। इतना है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। मेरी बड़े लेवल पे है ये बात है। और किसी की ये है कि हमने इनो ले लिया या कुछ ऐसा वैसा, एक कोई कहता है वो बोतल मंगा कर पी लो। मैं उन्हें कभी नहीं पीती। मैंने कभी, पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी बिल्कुल भी। चाय मैं नहीं पीती। कभी मेरा मन करा 6 महीने में कि आज एक बिस्किट लगा कर खा लूँ, किसी की चाय में से एक घूंट भर लूँ, तो मैंने भरी हो। नहीं तो मैं दूध लेती हूँ, मैं कभी चाय नहीं लेती। दूध से ही बिस्कुट खा लूँगी, सबको चाय बना के दे दूँगी, अपने आप दूध से बिस्कुट खा लूँगी। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो जी कर ही जा रहा है, कभी ना कभी तो 1-2 पीस आदमी उठा ही लेगा किसी ना किसी चीज़ के, तो क्या वो भी नहीं खा सकते। और खाना खा लिया, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, एक आधी रोटी, तो भी दिक्कत। तो भूखे भी रहना है, काम भी करना है और अपना ध्यान भी रखना है। तो मैंने तो यही सोचा है। आप किसी को मेरी बात अच्छी लगे, मेरा ब्लॉग पसंद आवे, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं फिर से अपनी किताब उठाऊँगी, वही पढ़ाई वाली, और अपने योग देखूँगी कौन सा योग मुझे करना है। तो आपका मन करे देखने का या सुनने का, तो इस चीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो और आपको मेरी चीज़ अच्छी लगे, और आप फिर मुझे फिर से कमेंट करो कि भाई हाँ, इस चीज़ के लिए बता दो। देखो, जिस चीज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मैं उस चीज़ के लिए आपको, मैं एसिडिटी की बहुत बड़ी पेशेंट हो चुकी हूँ, तो मुझे इसे कवर करना है। अब लग गया थोड़ा आराम, अब की बार मिल जाए मुझे एलोपैथ से, उसके बाद मैं इसे कवर करने की सोचूंगी। और ऐसा सोचूंगी कि दोबारा ना हो जाए बिल्कुल भी। तो उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा। जिसको परेशानी होगी मेरी तरह की, वो सोचेगा। हाउस वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता अपने लिए, वो सबके सब काम कर देगी लेकिन अपने शरीर को ध्यान नहीं देती, घूमने नहीं जाएगी, योग नहीं कर पाएगी। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाती। कोई होगी जो बेचारी कर लेती होगी। अगर 4 बजे भी उठ जाना लेडीज़, तो उसे झाड़ू पोछा पूजा पाठ में ही लगी रहेगी, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल लेगी। मैं तो अपनी भी और उनकी भी बेवकूफ़ी ही कहूँगी इसे, कि हम अपने आप को टाइम ना देकर बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। और अब हमें जागना है, सबके साथ साथ अपना ध्यान हमें पहले रखना है, और रखना भी चाहिए। कोई, अगर आप 10 दिन काम करोगे ना, 1 महीना काम करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तो वो आपका 1 महीना बेकार है। कोई नहीं कहेगा आपने 1 महीना काम करा, सब कहेंगे नहीं, ये तो लेटी ही रहती है, इसका तो यही है, थोड़े थोड़े दिन में बीमार होती रहती है। तो आपके किए कराए पे सब पे पानी फिर जाता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि लेटने वाली नौबत कभी ना आवे। इतना रहना चाहिए कि भाई हम काम करते रहना। हाउस वाइफ को कभी लेटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो काम करती रहनी चाहिए बस। अगर वो कर रही है तो घर में कुछ काम नहीं है, अगर कोई और करेगा तो काम ही काम हो जाएगा। तो काम तो देखो अपने घर में सभी को करना पड़ता है, पर जब बीमार हो जाते हैं तो काम भारी लगता है। अगर बीमार ना हो तो काम कोई काम नहीं होता। काम से तो भूख लगती है, काम तो चाहिए करने के लिए, और मुझे तो आज भी चाहिए। मेरा मन नहीं लगता। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी रात, उसके बाद भी मैं इतने कपड़े उतार के लेकर आई, सबकी तय बनाई और प्रेस करी। मैंने सोचा उठ के क्या मिलेगा, थोड़ी देर लेट ली, फिर रात को सोना भी तो है। फिर लग गई अपने काम पर, फिर बहुत दिक्कत हुई, फिर लेट गई, फिर काम कर लिया। तो सबके साथ यही होता है, मैं तो समझती हूँ। हाउस वाइफ जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है, लेकिन हाँ, उससे काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए।
और सबका ध्यान भी वो तभी रख सकती है जब वो अपना ध्यान रख सकती है। जैसे मैं हूँ, मैं अपना ही नहीं रख पाती तो किसी का क्या ही रखूँगी अब तो मेरे किए कराए पे सब पे पानी है। मैं कह रही हूँ, मैंने सब पे पानी फेर दिया अपने आप ही, क्योंकि जब मैं ठीक नहीं रह रही अब 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी ना कभी एयर कंडीशन हो ही जावे, और एक दिन ज़्यादा हो जाता तो एक दिन का रेस्ट मुझे लेना ही पड़ता है। तो राम राम जी भाई, इसके साथ लेती हूँ मैं विदा। अगर आपको अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप मुझे दुआएं दोगे। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। नमस्ते, राम राम जी, राधे राधे।